अच्छा स्टूडेंट, ये तो वही फंक्शन, वही प्रोग्राम जो कि हमने पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। अब इस प्रोग्राम में मैं चेंजिंग करने लगा हूँ। जरा गौर से देखिएगा कि जो हमने माई स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन बनाया है, जो कि मेन से पहले पहले लिखा है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। बजाय इसके कि मैं इसको मेन से पहले लिखूँ, मैं इसको मेन के बाद लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने मेन के बाद इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, कुछ फर्क नहीं प्रोग्राम के अंदर। पहले ये माई स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन मेन से पहले था, अब ये मेन के बाद आ गया। और तो कोई प्रोग्राम में हमने चेंजिंग नहीं की, वही पिछला वाला प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। तो कंपाइलर ने जो है वो इस लाइन पर एतराज़ कर दिया है। वो ये लाइन, जिस लाइन पे हमने माई स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन को कॉल किया है, और एतराज़ क्या किया, यहाँ इसने एरर शो किया कि माई स्ट्रिंग लेंथ वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ये माई स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब इसकी वजह क्या है, ये मैं आज आज के लेक्चर में आपको तफसील से क्लास में समझा चुका हूँ। हम जानते हैं कि जब कंपाइलर प्रोग्राम कंपाइल करता है तो पहली लाइन से कंपाइल करना शुरू करता है। तो वो करते करते जब यहाँ तक पहुँचा, तो वो स्ट्रिंग लेंथ, माई स्ट्रिंग लेंथ कुछ कंपाइलर जानता ही नहीं है कि क्या चीज़ है। ये बिल्कुल इस तरीके से कि अगर हम जो है वो यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो फिर वो सेम यही एतराज़ करेगा कि स्ट्रिंग लेंथ वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। और हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ऊपर स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड करना पड़ेगा। जब हम स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड कर लेंगे, यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूँ एच इंक्लूड, और मैं लिखता हूँ डॉट एच। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है ना, देख लें, जीरो एरर, जीरो वार्निंग। तो वही सिमिलर एरर ये है। मैं दोबारा से इसको उसकी पुरानी पोजीशन पे लेके जा रहा हूँ कि माय स्ट्रिंग लेंथ जो नीचे मैंने डिक्लेयर किया है, नीचे मैंने डिफाइन किया है, सॉरी, नीचे मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया है। पहले मेन से ऊपर डिफाइन था तो ये मसला नहीं आया था, मेन के ऊपर डिफाइन हुआ है तो ये मसला आया। क्यों आया, कि जब ये फंक्शन मेन से पहले डिफाइन था तो पहले कंपाइलर ने इस फंक्शन को पढ़ा, और उसके बाद फिर वो मेन तक पहुंचा, उसके बाद वो इस लाइन तक पहुंचा। जब वो इस लाइन तक पहुंचा तो वो क्योंकि इन सबको पढ़ता हुआ आया तो उसको पता है कि माई स्ट्रिंग लेंथ एक फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि इस फंक्शन को अब मेन से ऊपर नहीं बल्कि मेन से नीचे शिफ्ट कर दिया है, तो अभी कंपाइलर इसको नहीं पढ़ सका है। कंपाइलर को पता ही नहीं है कि माई स्ट्रिंग लेंथ क्या है, इसलिए कंपाइलर एतराज कर रहा है। तो इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम बनाया था कि दोबारा से मेन को नीचे कर दें, इसको ऊपर कर दें, मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि आप मेन फंक्शन को आखिर में बनाएं। मेन फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले जो फंक्शन चलता है वो मेन फंक्शन ही चलता है। जिस फंक्शन को पहले चलना चाहिए तो वो फंक्शन पहले लिखना भी चाहिए। तो अगर आप मेन को पहले लिखना चाहते हैं तो फिर जो बाकी फंक्शन जो मेन के बाद हैं, तो उनको हम कॉल करेंगे तो वो कंपाइलर एतराज़ करेगा। तो इस एतराज़ को हम जो है एक छोटी सी लाइन से दूर कर सकते हैं, और वो मैंने आपको आज क्लास में बताई थी कि जो फंक्शन की डेफिनेशन में जो फंक्शन की पहली पहली लाइन है जिसे हम कहते हैं फंक्शन हेडर, जिस इस लाइन को आप मेन से पहले लिख दें। जिस इस सिंगल लाइन को आप मेन से पहले लिख दें। नीचे तो लिखी हुई है, ऊपर भी आपने मेन से पहले लिख दिया है, और आखिर में आप सेमीकोलन लगाते हैं। यहाँ तो हम सेमीकोलन लगाते नहीं थे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, लेकिन इस जगह पे हम सेमीकोलन लगा दें। तो अब ऐसा करने से जब हम कंपाइल करेंगे तो फिर कंपाइलर कोई एतराज़ नहीं करेगा, कंपाइलेशन आराम से हो जाएगी। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि कंपाइलर जब इस लाइन को कंपाइल कर रहा होगा तो वो माई स्ट्रिंग लेंथ को पढ़ के आया होगा कि माई स्ट्रिंग लेंथ एक फंक्शन है जिसके अंदर एक पैरामीटर है स्ट्रिंग टाइप का, और जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। ये सब कुछ पढ़ के आया है, तो इसलिए वो कि उसने उसकी पूरी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, लेकिन कम से कम उसने उसकी हेडर पढ़ के आया है। इसलिए वो हेडर की मदद से ही इस लाइन को कंपाइल कर लेगा। नीचे इस फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद है, और फिर जब वो डेफिनेशन कंपाइल करेगा तो प्रोग्राम फिर पूरा कंप्लीट कंपाइल हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये लाइन है कंप्लीट लाइन जिसमें हमने जस्ट फंक्शन का हेडर लिखा है और आखिर में सेमी कोलन लगाया है, इसको मैंने आज क्लास में आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं फंक्शन एक्लेरेशन। या इसका एक नाम और भी है कि प्रोटोटाइप, फंक्शन डेक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप। तो फंक्शन डेक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप है क्या, वही फंक्शन हेडर, लेकिन आखिर में सेमी कोलन। और ये क्यों इस्तेमाल होती है वो मैंने आपको वजह बता दी है कि अगर आप फंक्शन को मेन के बाद डिफाइन करते हैं तो फिर उसकी डेक्लेरेशन ज़रूरी है मेन से पहले, ताकि कंपाइलर
आराम से उस प्रोग्राम को कंपाइल कर ले। ठीक है। और एक बात की वजाहत करता हूँ कि फंक्शन डेक्लेरेशन में और ये जो पैरामीटर है, इसका नाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो नाम दें, चाहे तो नाम ना दें। ठीक है ना। मैंने अगर उसका नाम एस का नाम डिलीट कर दिया है तो एक मिनट, ये मैं कमेंट्स में डाल देता हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पे फंक्शन डेक्लेरेशन में इस आर्गुमेंट का नाम नहीं दिया है, इस पैरामीटर का नाम दिया है। तो ये नाम देना ऑप्शनल है, चाहे तो दे दें चाहे तो ना दें, दोनों सूरतें अलाउ है। तो ये था आज सुबह जो मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर। इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अल्लाह हाफिज़।